हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन बना पड़ा है, जैसा कि आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर में यही डेली न्यूज आ रही है। इस बीच में क्या हुआ कि जब यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव ताइवान पहुंचे तो ये टेंशन और ज़्यादा बढ़ गया। इसके बीच में कहा जा रहा है कि कभी भी चाइना ताइवान पर अटैक कर सकता है, उसकी मिसाइल्स वगैरह पूरी तरह से तैयार है, आर्मी पूरी तरह से तैयार है। इसी के बीच में देखिए, ताइवान की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर कहा गया कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो वो पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन बनकर ये आता है कि पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी क्या होती है। तो इस वीडियो में हम पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी को समझेंगे। देखिए, पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी को समझने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि पॉर्क्यूपाइन क्या है। पॉर्क्यूपाइन वर्ड के विषय में समझते हैं। देखिए, पॉर्क्यूपाइन के विषय में अगर बात करें तो देखिए, एक मैमल है, एक एनिमल है जो 5-6 kg का छोटा सा होता है, बहुत ही छोटा होता है। बट कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। देखने में बहुत छोटा है, बट इसकी कंडीशन ऐसी है कि इसके बॉडी पे ऐसे स्पाइक्स वगैरह होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। मीन्स इसमें कोई बड़े से बड़ा जानवर भी आसानी से इसके ऊपर हाथ नहीं लगाता है, अटैक नहीं करता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जैसे इसके स्पाइक्स हैं वो उनमें चुभ जाते हैं और उनकी डेथ तक हो जाती है। सेम कंडीशन यही कहा जा रहा है चाइना और ताइवान के बीच में। देखिए, कहा जा रहा है कि जो एनिमल है, शेर सबसे बड़ा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं चाइना एक बहुत बड़ा नेशन है, ताइवान उसके सामने छोटा सा मैमल ही है। तो कहा जा रहा है कि अगर चाइना एज ए शेर के तौर पे अटैक भी करता है ताइवान पे, मीन्स पॉर्क्यूपाइन पे, तो क्या होगा, उसे एक बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। हो सकता है चाइना अटैक करके पूरी तरह से कब्जा कर ले उस पर, क्योंकि जैसा कि शेर के विषय में कहा जाता है, शेर पॉर्क्यूपाइन को आसानी से खा लेता है, बट उसके लिए एक से एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ती है। कॉस्ट क्या होती है, पॉर्क्यूपाइन के पास जो बॉडी में स्पाइक्स वगैरह होते हैं वो शेर की बॉडी में चुभ जाते हैं और लॉन्ग टर्म में कहा जाता है कि शेर की भी डेथ हो जाती है कभी कभी। ऐसी सिचुएशन आप क्योंकि समझ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो स्पाइक्स हैं, मान लीजिए आपकी आंखों में चुभ गए, नाक में चुभ गए, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म में बॉडी हार मान जाती है और डेथ हो जाती है। सेम कंडीशन यही बना पड़ा है चाइना और ताइवान के बीच में। कहा जा रहा है कि अगर चाइना ने एक ताइवान पर अटैक किया तो जैसा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है ताइवान की तरफ से, वो कि पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी को यूज करेंगे, तो क्या होगा, चाइना अटैक तो कर देगा ताइवान पे, हो सकता है एक्वायर भी कर ले, कब्जा भी कर ले, बट उसे बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। क्या होगा, उसकी जो इकोनॉमी वगैरह हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो क्या है, जरा पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी, जरा उसके विषय में समझते हैं। देखिए, पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो देखिए, ये स्ट्रेटजी स्टार्ट की गई थी 2008 में। 2008 में क्या हुआ था कि यूएसए की जो नेवल वार कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर हैं विलियम एस मुर्रे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी का। इसके विषय में कहा जाता है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़े नेशन है और कोई आसपास उसके छोटे नेशन है, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, बड़ा नेशन कोई भी आज छोटे नेशन को आसानी से एक्वायर कर सकता है, कब्जा कर सकता है। तो जो छोटे नेशन है अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे रक्षा करें अपनी, इसी के लिए पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी बताई गई थी कि छोटे नेशन भी अपने आप को बड़े नेशन से बचाए रखें, यही पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी कहती है। सेम वही पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी को यूज करने के बाद ताइवान कर रहा है कि अगर चाइना ने अटैक किया तो उसे एक बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, हाई कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। मान लीजिए कब्जा तो आप कर लोगे, बट ऐसा नहीं है कि आसानी से कर लोगे, आपको एक बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इकोनॉमिकली लॉस होगा, आपके आर्मी की लॉस होगी, आपकी वॉरशिप वगैरह की लॉस होगी। मीन्स वही सेम कहानी आपने जैसे हमने लेमन टर्म में समझा ना कि अगर शेर क्या करता है, पॉर्क्यूपाइन को खा भी लेता है, लेकिन उसे एक बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ती है, कभी कभी क्या होती है, उसकी डेथ भी हो जाती है। सेम कंडीशन यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर चाइना ने अटैक किया ताइवान पे तो पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी को यूज करेगा और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, चाइना के लिए भी लॉसेज होंगे, ऐसा नहीं कि आसानी से वो एक्वायर कर लेने वाले हैं। तो अब बात करते हैं जरा कि जैसा कि ताइवान ने कहा अपने स्टेटमेंट में, वो पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी को कैसे यूज करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि आप देखिए मैप में देख सकते हैं, ये है ताइवान, ये है चाइना। देखिए, छोटी सी नेशन है ताइवान, चाइना के सामने, बट अगर एक्वायर करना है तो या तो आप लैंड के माध्यम पे जाने के लिए पहले सी से होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी के तहत ताइवान ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम बनाए हैं। क्या क्या डिफेंस सिस्टम बनाया है, देखिए, पहला क्या है, इन्होंने इंटेलिजेंस बना रखा है, एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस। बहुत ज़्यादा आर्मी पर खर्च नहीं किया इन्होंने, बट अपनी जो इंटेलिजेंस वगैरह है वहाँ बहुत ज़्यादा इन्होंने खर्च किया है। दूसरी बात कही जाती है ताइवान के विषय में कि इन्होंने पूरी जो आप देख रहे हैं लैंड के आसपास ये जो सी है, पूरा का पूरा आइलैंड है ये, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अंडर वाटर माइंस बिछा रखे हैं कि अगर चाइना अटैक करता है तो क्या करने पड़ेंगे, वारशिप भेजने होंगे बड़े बड़े, और उन वारशिप को इन सारे माइंस से पार करके जाना होगा। जैसा कि आपने बहुत सारी मूवी में भी देखा होगा, क्या होता है, जो अंडर वाटर माइंस होते हैं वो बड़े बड़े शिप को उड़ा देते हैं, मतलब तहस नहस कर देते हैं। तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ेगी यहाँ पर चाइना को। आप हो सकता है 2-3 बैरियर पार करके वहाँ पहुँच भी जाते हैं, सेकंड मान लिया आप लैंड पे पहुँच भी जाते हैं,
तो क्या होगा, यहाँ पर भी कहा जाता है कि ताइवान ने एक बहुत बड़ा माइंस बिछा रखा है, बड़े बड़े माइंस बिछा रखे हैं ताकि आसानी से कोई भी आर्मी जो पार करके वहाँ पे ना पहुँच सके। यहाँ सेकंड लेयर में इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की बात की है, तो यहाँ पर क्या होगा, गुरिल्ला वॉरफेयर की बात होगी। सेम कंडीशन वही है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ताइवान पे चाइना अटैक कर ले, कब्जा भी कर ले। ताइवान को ही पता है कि चाइना ये कर सकता है, लेकिन चाइना को इसके लिए बहुत हाई कॉस्ट चुकानी होगी। ये ताइवान का कहना है कि इतने आसानी से हम तुम्हें सारी अपनी लैंड नहीं दे देने वाले हैं। तो यही पूरा का पूरा पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी है। इसी के तहत ताइवान आगे बढ़ चढ़ कर बात कर रहा है कि इतनी आसानी से हमारी लैंड कोई एक्वायर नहीं कर सकता है, हमें कब्जा नहीं कर सकता है। तो होप आपको पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी के विषय में सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।